काशी के सिलक्यारा टनल से मजदूरों के सुरक्षित बाहर आने के बाद सीएम आवास में इगास पर्व मनाया गया। उत्तराखंड के साथ देश की जनता में खुशी है कि सभी मजदूर सुरक्षित बाहर आए हैं और इनके बीच प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासत इस बात पर हो रही है कि इतना बड़ा हादसा चूक का नतीजा है या फिर प्रकृति के साथ खिलवाड़। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में सिलक्यारा टनल पर राजनीति। सिलक्यारा टनल पर आमने सामने पक्ष विपक्ष। टनल निर्माण कर रही कंपनी पर आरोप प्रत्यारोप। नवयुक्त कंपनी कर रही टनल का निर्माण। एनजीटी की कार्यशैली पर भी इस बार उठा सवाल। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूर भले ही सुरक्षित आज बाहर हैं, लेकिन टनल को लेकर उत्तराखंड में राजनीति शुरू हो गई है। टनल में हादसा हुआ तो देश मजदूरों की सलामती के लिए प्रार्थना करने लगा। करोड़ों लोगों ने मजदूरों की सलामती के लिए पूजा पाठ की, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल थे। अनेकों चीज़ें हैं जो निकल के आएंगी। द वायर ने जो न्यूज़ दी है कि कंपनी किसकी है, वो एक चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि 17 दिन तक सरकार ने जो एफआईआर दर्ज नहीं करी, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जिम्मेदार लोगों के खिलाफ, तो उस बात को बल मिलता है जो वायर ने लिखा है, जो अविशार शर्मा ने कहा है। उसके अलावा एनजीटी इस पूरे प्रकरण में गायब है। छोटे छोटे मामलों में गांव के विकास जब हो रहे होते हैं या कहीं कोई बड़ा काम हो रहा होता है तो एनजीटी उसको रोक लगाने का काम करती है, खासकर हमारे हिमालय क्षेत्र में। और लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जहाँ ये टनल्स बन रहे हैं वहाँ एनजीटी का कहीं नामो निशान नहीं है, जो अपने लिए चिंता का विषय है। और जो सेफ्टी मेजर्स रहने चाहिए थे, स्केप टनल ये वो उसमें नहीं है। हिमालय के लिए नीति है कि 7.5 मीटर चौड़ी सड़कें हो सकती हैं, लेकिन सामरिक दृष्टि का हवाला देके इसको 10 मीटर से ज़्यादा चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव किया गया और ये चौड़ीकरण की जगह एक नई रोड के रूप में ये दिखाई दे रही हैं। तो ये सब हिमालय के साथ हमारी प्रकृति के संग छेड़छाड़ है। विपक्ष के नाते कांग्रेस का सवाल तो ठीक है, लेकिन इन सवालों का जवाब कौन देगा कि क्या कांग्रेस के शासन में प्रकृति की अनदेखी नहीं की गई? उत्तराखंड उन राज्यों में शामिल है जहां प्रकृति का दिया सब कुछ, लेकिन विकास के नाम पर न जाने कितनी बार नियमों की अनदेखी कर प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया गया, जिसका नतीजा कई बार न सिर्फ उत्तराखंड की जनता बल्कि देश की जनता झेल चुकी है। सिलक्यारा टनल में हादसा हुआ, लिहाजा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं न कहीं चूक तो हुई। अब चूक कहां हुई, इसकी जांच की जा रही। उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, लिहाजा हादसे के बाद ही सरकार ने जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया, जो जांच कर रही है कि आखिर हादसा कैसे हुआ और कहां चूक। जिस तरह से माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार संपर्क किया और जो हमारे टनल में जो 41 मजदूर फंसे थे उनसे जिस तरह से जो उनको संदेश देने का काम किया, अपने अधिकारियों को से लेकर के एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम इंजीनियर्स और तमाम आम जनमानस को जो उस मिशन में लगे थे उनको जिस तरह से उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया और मुख्यमंत्री जी ने उसको कार्य रूप दिया। और मुख्यमंत्री जी जिस तरह से वहाँ पे कैंप करते गए इतने लंबे समय से, मैं मुख्यमंत्री जी की भी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। निर्माण कंपनी का जहाँ तक सवाल है वो हमारे जो उच्च लेवल्स से लीडर्स हैं, हमारे अधिकारी हैं, इसमें वार्तालाप करेंगे कि कहाँ पर एक कमी रह गई, कहाँ पर एक चूक हुई और ये चूक आखिरकार क्यों हुई, इस विषय को लेकर के हमारे वरिष्ठ प्रतिनिधि सोचेंगे। उत्तरकाशी के सिलक्यारा बरकोट टनल का निर्माण हैदराबाद की नवयुक्त इंजीनियरिंग कंपनी कर रही है, जो बंदरगाहों और सड़कों के निर्माण, बिजली और सिंचाई परियोजनाओं जैसे क्षेत्रों में काम करती है। जानकारी के मुताबिक सिलक्यारा बरकोट सुरंग निर्माण को प्रकृति के साथ करेंगे छेड़छाड़ तो भुगतना पड़ेगा परिणाम। 2013 केदारनाथ आपदा है देश का सबसे बड़ा उदाहरण। राज्य का विकास होगा तो यहाँ के लोग खुशहाल होंगे, यह सच है, लेकिन विकास के नाम पर अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होगा तो इसमें किसी को कहीं से कोई शक नहीं कि इसका परिणाम देश को झेलना पड़े। 2013 में केदार आपदा सबसे बड़ा उदाहरण है। इस वक्त बहुत सारे लोगों ने मानवीय कारणों को भी दोषी ठहराया था। पहाड़ों में जरूरत से ज्यादा निर्माण कार्य शामिल था। हम सब इंसान हैं और इंसानों की इच्छाएं अनंत हैं। हम सब अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आज कुछ भी करने को तैयार है। बात चाहे प्रकृति को तहस नहस करने की भी हो तब भी पीछे नहीं हट। लेकिन सच्चाई तो यह है कि प्रकृति है
तभी इंसान है। तमाम मुद्दों पर विचार करने की जरूरत। ब्यूरो रिपोर्ट HN 24/7।